हाय गाइस, आई एम डॉक्टर रजत और आज मेरे साथ बहुत ही स्पेशल पेशेंट हैं दिलीप और कविता। और कुछ दिनों में इनकी शादी होने वाली है, तो इनको शादी के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद सबसे पहले तो। और आज इन्होंने अपना ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट कंप्लीट करवा चुके हैं और कुछ लंबा सफ़र रहा, बट जो एंड रिजल्ट रहा आपके सामने है। एक प्यारी सी सुंदर सी स्माइल, काफ़ी माल अलाइन दांत थे टेढ़े मेढ़े, और बाकी की स्टोरी जानना चाहूँगा हमारी कविता जी से। यस कविता, पकड़िए माइक। यस, तो ये बताइए कि जब आप मेरे पास आई थी उस समय दांतों की हालत क्या थी? बहुत बेकार थी। बताना पड़ेगा कैसे बेकार, बिकॉज बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो जानना चाहते हैं। यहाँ थोड़ा सा और आ जाइए, इधर आ जाइए। हाँ बताइए। दांतों में गैप था। हाँ। जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। दांतों में गैप था जो मुझे अच्छा नहीं लगता था। ओके जी, बहुत दिक्कत आती है, हंसती थी तो बहुत गंदा लगता था मुझे। ठीक है, इसीलिए मैंने। ओके, तो तुमने ब्रेसेस के बारे में कैसे पता लगा और मेरे बारे में किसने बताया? सर मैंने आपको नेट पे सर्च करा था। अच्छा, हाँ जी। ओके। कि अच्छे से कौन से डॉक्टर है दांतों। और आपको कैसे पता लगा कि ये इसका जो इलाज है वो ब्रेसेस से ठीक हो जाएगा? कई लोग तो विनियर्स के लिए भी आते हैं कि स्माइल डिजाइनिंग के मेरे जो दांत हैं टेढ़े मेढ़े हैं, उसके लिए आप विनियर्स लगा दीजिए। तो आपने ब्रेसेस के लिए कैसे अपने आप को समझाया, वो बताना पड़ेगा। कैसे पता लगा आपको? ब्रेसेस के ट्रीटमेंट के बाद जब हमने ब्रेसेस लगाए थे, सेल्फ लाइगेटिंग ब्रेसेस, उसके बाद अब कैसा लग रहा है? पहले और अब के दांतों में क्या फर्क लग रहा है? बताना पड़ेगा, एक्सप्रेस करना पड़ेगा आपको। बताओ। बस मुझे पहले से अच्छा लग रहा है। कैसे अच्छा? कैसे? गैप्स कम हो गए? हाँ जी, गैप बंद हो गए, स्माइल अच्छी हो गई। पहले टेढ़े मेढ़े दांत थे, हाँ जी, अब अच्छे हो गए। हाँ जी। ठीक है, बाकी अब दिलीप भाई से पूछता हूँ। यस दिलीप, जब इनके दांत शुरू में थे तो शुरू में गैप था काफी और टेढ़े मेढ़े दांत थे, तो मैं पूछ रहा हूँ कि जो ब्रेसेस का ट्रीटमेंट था तो इन्होंने कैसे अपने आप को पता लगा कि मुझे ब्रेसेस लगवाने हैं, ये पूछना चाह रहा हूँ। सर एक्चुअली में था ये, इन्होंने मेरे को डिस्कस किया था। इन्होंने पहले एक ट्रीटमेंट लिया था ब्रेसेस का। लिया था। हाँ। उसके बाद ये हुआ कि उसमें थोड़ा सा दिक्कत आ गई थी, इनके गैप आ गए थे, वापस गैप आ गया, रिलैप्स हो गया था ट्रीटमेंट। हाँ, वो कितना साल चला था ट्रीटमेंट? 1.5 साल चला। 1.5 साल। बहुत बार ऐसा होता है जब पेशेंट्स ट्रीटमेंट करवाते हैं और वो जो ट्रीटमेंट होता है जब प्लानिंग से ना किया जाए, डिजिटली ना किया जाए और आपको मूवमेंट्स ना पता लगे, आप फॉलो अप ना कराएं या आपने किसी कारणवश रिटेनर्स ना पहने, तो हमने इनको सेल्फ लाइगेटिंग डेमोन ब्रेसेस का ट्रीटमेंट किया था, जिसका मूवमेंट बहुत फास्ट होता है और रिजल्ट्स बहुत शानदार होते हैं। और पूरा का पूरा प्रोसेस हमने इनको समझा दिया था। वंस शी स्टार्टेड विद द ट्रीटमेंट, तो पूरा प्रोसेस इनको पता था कि कैसे लुक आएगी। तो वो एक बहुत बड़ा मीडियम है, उसको हम ट्रायल स्माइल जैसे बोलते हैं। तो अभी कैसा लग रहा है? कैसे लग रहे हैं सामने दांत कैसे लग रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं, ब्यूटीफुल। तो फोटोज अच्छे आने वाली है। अच्छे आने वाली है। तो ये तो स्माइल वैसी इतनी प्यारी लग रही है। देखो अब पता लग रहा है कि सीधे दांतों से कितनी अच्छी स्माइल, चार लग जाते हैं स्माइल पे। यस, बताइए। तो जो बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं मेरे पास जब आते हैं, तो जब टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं ना, वो कहते हैं इस पे हम विनियर्स लगा देते हैं या कैप लगा देती है, उसमें क्या दिक्कत होती है? विनियर्स और कैप में सर वो एक उसमें नेचुरल नहीं होता ना, वो तो एक्स्ट्रा लगाया जाता है। उसमें आपको दांत काटने की जरूरत पड़ती है। जो सही इलाज होता है, जिसका प्रॉपर वे में इलाज होता है, वो ब्रेसेस से ही होता है। कोई शॉर्टकट नहीं है। बहुत सारे मीडियम है जहां पे अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए ब्रेसेस और माल अलाइन दांतों के लिए, सिर्फ और सिर्फ एक ही मीडियम है उनको सीधा करने का, वो है ब्रेसेस, वो है ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट। और एक ऐसा सीक्वेंस जो सेफ है और इफेक्टिव है और असरदार है और आपके बोन, आपकी हड्डी के लिए बिल्कुल एप्ट है। तो ये एक जो मीडियम है हमारा पेशेंट की ट्रू स्टोरी शेयर करने का, कहीं ना कहीं वो पेशेंट्स जो अभी भी टेढ़े मेढ़े दांतों के साथ आते हैं, वो उनको शॉर्टकट चाहिए। मेरी शादी आने वाली है, मेरे दांत सीधे कर दो ब्रेसेस या विनियर्स और कैप से। उसमें क्या होता है, दांत सारे के सारे उनके कट जाते हैं एंड एट द एंड ऑफ द डे देन दे हैव टू गो फॉर इम्प्लांट्स। और वो कहीं ना कहीं उनकी जो बोन होती है उसमें भी फर्क पड़ता है। जब आपके दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं तो क्या होता है, आपका मसूड़ा भी आपको भी पता होगा, जब पहले दांत टेढ़े मेढ़े तो क्या होता है, मसूड़ा लाल होता है, रिसेशन हो जाता है। तो इसीलिए आपको दांतों को सीधा करवाना जरूरी है और दांतों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो अब मैं फटाफट ओरल हाइजीन टिप्स आपको अपने मेरे पेशेंट्स को देनी है जो ये वीडियो देख रहे हैं। 2 ओरल हाइजीन टिप्स तुम्हारी तरफ से। दांतों का ख्याल कैसे रखना चाहिए? बताओ। ब्रश करना चाहिए कितनी बार? 3 बार। नहीं, 2 बार। 3 बार। 3 बार। ठीक है, ओके। और फ्लॉस करनी चाहिए। हाँ जी। और रेगुलर डेंटिस्ट को विजिट करना चाहिए। मेरे पास ट्रीटमेंट करा लिया,
अब रिटेनर्स के लिए आएंगे आप नेक्स्ट टाइम, उसके बाद आप एवरी 3 months मुझसे मिलने आएंगे, फिर बैठ के चाय पियेंगे और फिर शादी के लड्डू का एक्सपीरियंस जानूंगा मैं कैसा लग रहा है। तो हाउ एक्साइटेड यू आर यार, तेरी शादी होने वाली है नेक्स्ट वीक हैं, अब फोटोज अच्छे आने। तो ये जो दांत सीधे कराएंगे शादी के लिए कराएंगे, फोटोज अच्छी आए? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। करवाना ही था। तो आपने बहुत साथ दिया, दाद दूंगा आपकी भी। आई थिंक यू आर वेरी लकी टू हैव सच अ केयरिंग होने वाले पति, है ना जी। तो अच्छा लगा आपके फीडबैक सुन के। तो मेरे पेशेंट्स हैं, उनको कुछ कहना चाहेंगे अब आपकी तरफ से कोई छोटी सी ओरल हाइजीन टिप्स ज़रूर बताइए, बिकॉज आई थिंक अपने आप को एक्सप्रेस करना है बहुत ज़रूरी है आपकी तरफ से। ओरल हाइजीन पेशेंट टू द पेशेंट फॉर द पेशेंट। ओरल हाइजीन टिप्स यही है कि ब्रश करो सुबह और शाम खाने के बाद, उसके बाद कुल्ला करो अच्छे से, ताकि आपके दांत ठीक रहे, कोई दिक्कत ना आए और लाइफ में आपकी स्माइल बनी रहे। और हम ये आशा करते हैं कि आपकी शादी और आपकी जो शादी का लड्डू है वो हमेशा मीठा रहे और आने वाली ज़िंदगी के लिए आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और हमारी सब की तरफ से, मेरे सारे व्यूअर्स की तरफ से, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी एंड अ ब्यूटीफुल हैप्पीली मैरिड लाइफ। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।